सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला में अब हम पद के तीसरे भेद क्रिया के विषय में बात करेंगे कि क्रिया है क्या। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम बात करेंगे तो पढ़ना, खाना, पीना, जाना, जागना, दौड़ना इत्यादि सभी क्रिया के ही उदाहरण हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक, मैंने शुरुआती दौर पे ही आप सबसे कहा था कि हिंदी के शब्दों को तोड़ करके उसका अर्थ निकालना जान जाइए, हिंदी बहुत आसान हो जाती है। सकर्मक, सा माने साथ में कर्म, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म का अभाव हो, कर्म ना लगा हो, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगा हो, साथ ही साथ क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर सीधे कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान यह है कि क्रिया का फल सीधे सीधे कर्म पर पड़े, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। मैंने उदाहरण रूप में अगर कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम यहाँ करता है, पढ़ना क्या है, पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, पुस्तक क्या है, कर्म। भाई पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है, अर्थात यहाँ कर्म है, और पढ़ना क्रिया का सीधे सीधे प्रभाव पुस्तक पे पड़ रहा है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि राम करता है, पढ़ना क्रिया है और पुस्तक कर्म है, अर्थात क्रिया, पढ़ने की क्रिया का प्रभाव सीधे पुस्तक पे पड़ने के कारण यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। अन्य उदाहरण, सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। सचिन यहाँ करता है, खेलना क्रिया है, क्या खेलता है? क्रिकेट, अर्थात खेलने की क्रिया पे का प्रभाव सीधे क्रिकेट पे पड़ता है, अर्थात क्रिकेट क्या है? कर्म है, अर्थात यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है, राम है कर्ता, खाना क्रिया है, आम क्या है? कर्म, क्या खाता है? आम खाता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया। वो क्रियाएं जिनके साथ कर्म का अभाव हो, अर्थात कर्म ना लगा हो और क्रिया का प्रभाव सीधे और सीधे कर्ता पे जाके पड़े, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। जैसे अभी मैंने पहला उदाहरण बताया था, राम पुस्तक पढ़ता है, तो वहां पर हम अगर अकर्मक क्रिया में जब उदाहरण आएगा तो लिख करके आएगा राम पढ़ता है। अब राम क्या पढ़ता है नहीं पता, पढ़ना क्रिया है और राम करता है, पढ़ने की क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है, अर्थात यह कर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है। सचिन खेलता है, सचिन क्या खेलता है? खेलना क्रिया है, राम सचिन करता है, खेलना क्रिया का प्रभाव सीधे सचिन पे पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे भी कर्म का अभाव है, अर्थात अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार से हमने जाना कि क्रिया की जो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म लगा हो और अकर्मक जिसमें कर्म का अभाव हो, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, बस इनको समझ करके विभिन्न चीज़ों पे अप्लाई करना है। जब आप पढ़ते हैं उस दौरान जो भी आपको उदाहरण मिलते हैं उनसे इनको उनका तारतम्य स्थापित करना है और इन्हें बार बार रिवाइज करना है, जिससे चीज़ें आपके जहन पे उतर जाएंगी, फिर इन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको जाकर के और दोबारा रिवाइज करिए ताकि वो चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं आपको। और ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं जिनको अक्सर हम गलत करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हमें प्रयोग नहीं पता होता, शायद इसीलिए गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग इनको बार बार अच्छे से रिवाइज करिएगा ताकि ये चीज़ें कभी भी परीक्षा में आप लोगों से गलत ना हो। धन्यवाद। सामान्य हिंदी की